क्या सोचता है, दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं, यह हमारी आत्मश्लाघा हो जाएगी, विश्लेषण की सीमा हो जाएगी कि हम उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं। अपने बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूँ, माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूँ, महाप्राण निराला। माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूँ, दरबारों में मेरा रूप नहीं दिखता। माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूँ, दरबारों में मेरा रूप नहीं दिखता। सच्चा और सटीक प्रदर्शित घटना हूँ, सच्चा और सटीक प्रदर्शित घटना हूँ, अखबारों में मेरा चित्र नहीं मिलता। काव्य धर्म की मर्यादा में लिखता हूँ, काव्य धर्म की मर्यादा में लिखता हूँ, मनुहारों की भाषा कभी नहीं लिखता। और कलम जीभ या कलम हाथ या जीभ काट ले शासन भी, सिंहासन की खातिर गीत नहीं लिखता। एक हमारे बेटे अमितेश ने जो एक दर्द दिया था समाज का, उसका एक चित्रण दे रहा हूं, उसका शब्द चित्र में दे रहा हूं। मैं अग्निगंधा कविता का चारण हूँ, मैं अग्निगंधा कविता का चारण हूँ, पीड़ित मानवता का मैं उच्चारण हूँ। जो जनता को मूर्ख बनाकर लूट रहे, शासन शासक की पीड़ा का कारण हूँ। जो जनता को मूर्ख बनाकर लूट रहे, शासन शासक की पीड़ा का कारण हूँ। मेरी कविता केवल मेरी जुबान है, शोषित है यह घायल हिंदुस्तान है। नेताओं के वादों से डर लगता है, क्योंकि इनका कोई ना ईमान है। मेरी कविता सत्ता से संग्राम है, सिंहासन के लिए एक पैगाम है। मेरे सिर पर राज मुकुट हो चाह नहीं, मेरे सिर पर राज तिलक हो चाह नहीं। गांव गली गौ चौबारा मेरा धाम है, गांव गली चौबारा मेरा धाम है। बात यहाँ पर मर्यादा की कौन करे, बात यहाँ पर ये दूसरा छंद है। मैं अभाव की पीड़ा का प्रतिवेदन हूँ, मैं अभाव की पीड़ा का प्रतिवेदन हूँ। स्वाभिमान से दीप्त एक आवेदन हूँ, मैं अभाव की पीड़ा का प्रतिवेदन हूँ। स्वाभिमान से दीप्त एक आवेदन हूँ। राजमुकुट की चाटुकारिता चाह नहीं, लुटी हुई जनता का एक निवेदन हूँ। पगडंडी से लोकसभा तक गाऊंगा, पगडंडी से लोकसभा तक गाऊंगा। भ्रष्टाचारों को दर्पण दिखलाऊंगा, शासन से भय का मुझको संत्रास नहीं। जनपीड़ा को राजभवन पहुंचाऊंगा। रजत पद्म और ताम्रपत्र की आह नहीं, रजत पद्म और ताम्रपत्र की आह नहीं। अभिषेक अमितेश आपको समर्पित करता हूं बेटे। रजत पद्म और ताम्रपत्र की आह नहीं, बिकते हुए पुरस्कारों की चाह नहीं। और बदले में जो स्वाभिमान के मिलते हैं, ऐसे चादर की मुझको परवाह नहीं। गाऊंगा मैं राष्ट्रवाद के गीतों को, छेड़ूंगा मैं भारतीय संगीतों को। अमर शहीदों को करके मैं याद उन्हें, मस्तक सदा झुकाऊंगा ये भी जीतों को, मस्तक सदा झुकाऊंगा ये भी जीतों को। व्यथा वेदना के छंदों को गाता हूँ, व्यथा वेदना के छंदों को गाता हूँ। व्यथा दर्द की परिभाषा बतलाता हूँ। राजमहल तो कोलाहल से भरा हुआ, बहरों को जनता का दर्द सुनाता हूँ। राजमहल तो कोलाहल से भरा हुआ, बहरों को जनता का दर्द सुनाता हूँ। और एक बड़ी मजबूत पीड़ा जो सबके हृदय में बसती है, जन जन में बसती है, कण कण में बसती है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। नीरज जी, कोई दफ्तर नहीं जहां व्यापार नहीं। गर्मी में जेठ की दोपहरिया में किसी कार्यालय में चले जाइए, खड़ा होकर सांस ले लीजिएगा कि ठंडा लग रहा है, पंखे की हवा लग रही है छाया में, तो पैसा मांग देगा, सांस कह लिया पैसा। कोई दफ्तर नहीं जहां व्यापार नहीं, और कोई कुर्सी नहीं जहां मनुहार नहीं। मनुहार का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए। कोई दफ्तर नहीं जहां व्यापार नहीं, कोई कुर्सी नहीं जहां मनुहार नहीं। हर दर पर तो चाटुकार ही बैठे हैं, जन की सुनने वाला कहीं पुकार नहीं। क्या बात है, वाह।
विधानसभा और संसद की क्या हालत है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। इस बिहार में विधान परिषद के एक सभापति हुआ करते थे, मुस्लिम थे, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं चोरों का सरदार नहीं हूं। याद कीजिएगा, यदि याद भूलने की बीमारी है तो हम नहीं कहेंगे। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, देशद्रोह अलगाववाद के घेरे में, बनते हैं कानून जहां वह सौध सदन। ये शब्द मैंने मैथिली शरण गुप्त से लिया है। सौध सदन, निज सौध सदन में उठत विधान छाया। सौध सदन माने विधानसभा। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, देशद्रोह अलगाववाद के घेरे में, बनते हैं कानून जहां वह सौध सदन। घिरा हुआ है भ्रष्टाचारी घेरे में। कैसे हो कल्याण यहाँ फरियादी का, कैसे हो कल्याण यहाँ फरियादी का, कैसे हो अक्षुण्ण मान आजादी का। आज जिनको सौंपा बागडोर संचालन का, वे ही बन बैठे कारण बर्बादी का। आज जनमन को ठगकर सदनों में बैठे हैं। कैसे कैसे ठगते हैं, सो इस शब्द में यही है, कोई व्याख्या नहीं। जनमन को ठगकर सदनों में बैठे हैं, जनता को लूटे कुर्सी पर बैठे हैं। जनमन को ठगकर सदनों में बैठे हैं, जनता को लूटे कुर्सी पर ऐंठे हैं। और जाति धर्म में बंटकर जनता लड़ती है, जाति धर्म में बंटकर जनता लड़ती है। वे मूंछों पर ताव डाल कर बैठे हैं। तब रंगनाथ की यह कविता चिल्लाती है, तब रंगनाथ की यह कविता चिल्लाती है। अब निजी आत्मा को फिर आवाज लगाती है। अब सुनो भ्रष्ट और बेईमान सत्ता वालों। क्या बात है। एक शब्द मैंने दिनकर से लिया है। अब सुनो भ्रष्ट और बेईमान सत्ता वालों, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आसन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है।